इमेजिन करो आपको एक किताब मिलती है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े लोगों के डार्क सीक्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन जब आप वो किताब खोलते हैं तो हर एक पन्ने में सिर्फ आपको मिलता है ब्लैक इंक के दाग। ये कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियलिटी है हाल ही में रिलीज हुए जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। 30 जनवरी 2026 को 3 मिलियन पेजेस रिलीज होते हैं, लेकिन उनमें आधे से ज़्यादा गायब। सवाल सिंपल है, क्या ये विक्टिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर सुपर इलाइट्स को बचा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आज हम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस काले सच को जानने की कोशिश करेंगे। पब्लिक को बोला गया ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, एक नया लॉ भी लाया गया, एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन भी किया, कांग्रेस ने थप्पा भी लगाया, मकसद था सब कुछ ओपन करो। लेकिन हुआ क्या? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला ओके बॉस, और हमें ये पकड़ा दिया गया। एक मजाक। क्रिटिक्स कह रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये तो सरासर पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना है। लॉ कहता है फुल डिस्क्लोजर, लेकिन रियलिटी में हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का लॉजिक सुनो। वो कह रहे हैं कि वो विक्टिम्स के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फेयर पॉइंट। अगर कोई विक्टिम माइनर है तो उनका प्राइवेसी 100% मेंटेन करना चाहिए। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। कुछ ईमेल्स में पूरे कन्वर्सेशंस ब्लैक्ड आउट है, जहाँ कोई नाम का मेंशन भी नहीं है। एनपीआर ने रिपोर्ट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस खुद ही एक्सेप्ट करती है कि उनसे गलतियां हुई है। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और उनसे क्या हुई? या फिर ये वो वाली गलती है जो बड़े लोगों के नाम पे होती है। पीबीएस न्यूज हाउस ने दिखाया कैसे कुछ लोगों को एक्सपोज किया गया और कैसे कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिली। इसे हम प्रोटेक्शन कहें या इलाइट शील्डिंग, इस पर तो वाशिंगटन में भाई हंगामा ही हो गया। इट्स लाइक WWE मैच नाउ। रिपोर्टर थॉमस मैसी एंड आरो खन्ना ने तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की लगा दी, और फरवरी की हेयरिंग ओहो वो तो नेक्स्ट लेवल की थी। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी वर्सेस कांग्रेस। इंसल्ट्स उड़ाए गए, पर्सनल अटैक्स भी हुए। डेमोक्रेट जेमी रस्किन ने तो इसे कवर अप डिक्लेयर कर दिया। सुनो, सबसे बड़ा स्कूप, कांग्रेस के पास अनरिडेक्टेड फाइल्स हैं। उन्होंने वो नाम भी देखे हैं जो हमसे और आपसे छुपाए गए हैं। नैन्सी मेस ने फाइल्स पढ़ने के बाद बताया कंटेंट बड़ा ही शॉकिंग है। सोचो, अगर पॉलिटिशियंस ही इसे पढ़ के इतना डर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक एथिकल सवाल है। अगर हम सब कुछ रिलीज कर दे तो विक्टिम्स को दोबारा पेन फील करना पड़ेगा। मीडिया उनके घर पहुंच जाएगी, वो तो गलत है ना। लेकिन अगर हम चुप रहे तो एप्स्टीन जैसे लोग सिस्टम का फायदा उठाते रहेंगे। ये वही पुराना गेम है, वाटरगेट वाला। जब तक सीक्रेसी है तब तक ट्रस्ट नहीं हो सकता। आरो खन्ना ने सीधा कहा नो मोर कवर अप्स, क्योंकि अगर इस बार हमने ये ब्लैक इंक एक्सेप्ट कर ली तो आने वाले हर एक क्राइम पे ये ब्लैक इंक फेर दी जाएगी। वो फैसला पब्लिक को करना है। कमेंट्स में जाओ और बताओ, क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विक्टिम को बचा रही है या वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है? नमस्ते।